हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये भी एक नेटवर्क का ही माध्यम है। तो अब देखो दोस्तों, कम्युनिकेशन केबल माध्यम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कम्युनिकेशन माध्यम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। केबल माध्यम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखो, पहला है अपना ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा कोएक्सियल केबल, और ऑप्टिकल फाइबर तीसरा। अब देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल अपने टेलीफोन माध्यम है दोस्तों, ये टेलीफोन के अंदर काम में आती है। और कोएक्सियल केबल का माध्यम हो गया दोस्तों, ये अपने टीवी और ब्रॉडबैंड के अंदर काम में ली जाती है। अब बात करते हैं तीसरे की, ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो दोस्तों, ये अपने इंटरनेट में इस्तेमाल होती है। इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल होती है। अब देखिए आप, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल को। पहला होता है एसटीपी और दूसरा यूटीपी। एसटीपी शील्ड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब देखिए दोस्तों, इसका टेलीफोन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यूटीपी का किया जाता है टेलीफोन के अंदर इस्तेमाल। यूटीपी का होता है इस्तेमाल इसमें। अब ये होते हैं लेन में उपयोग दोस्तों, ये केबल अपने लेन के अंदर उपयोग होती है। अब देखो दोस्तों, ये शील्ड। अब शील्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, एक वायर आती है दोस्तों अपने पास, ऐसी कोई वायर हो गई जिसके अंदर अपने ये वायर निकल रही है। तो अब शील्ड के अंदर यहाँ पे अपने प्लास्टिक की थैली की तरह आती है दोस्तों, जो शील्ड आती है थैली की तरह, ऊपर तारों के ऊपर लगा हुआ रहता है, वो होती है अपनी शील्ड ट्विस्टेड पेयर। मतलब एक तरह से वो शील्ड रहती है। तो अब यह केबल दोस्तों अपने काम में आती है, लेन के अंदर काम में आती है। लेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस केबल का इस्तेमाल किया जाता है लेन के अंदर, क्योंकि ये फास्ट ट्रांजैक्शन करती है दोस्तों, फास्ट डेटा का ट्रांसफ़र करती है। फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एसटीपी का यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब इसमें वायर होते हैं अपने पाँच वायर होते हैं, और ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि शील्ड होने के कारण ये वायर ज़्यादा सिक्योर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूटीपी। ये दोस्तों टेलीफोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टेलीफोन के अंदर जो केबल आती है, वह केबल अपनी यूटीपी ट्विस्टेड पेयर ही कहलाती है। ट्विस्टेड पेयर के अंदर कौन सी? यूटीपी का मतलब हो गया अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। और यह कम सिक्योर होती है दोस्तों, कम सिक्योर यूटीपी होती है। और इसके ऊपर दोस्तों कवर वगैरह कुछ नहीं आता है, मतलब प्लास्टिक की थैली की तरह नहीं आती है, क्योंकि वो शील्ड के ऊपर ही आती है, और यह आती है अनशील्ड। और टेलीफोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल। अब देखिए दोस्तों, कोएक्सियल केबल क्या है। कोएक्सियल केबल, इसका उपयोग टीवी के केबल में होता है। कोएक्सियल का उपयोग टीवी के केबल में होता है। ब्रॉडबैंड में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। जो टीवी की केबल होती है उसके अंदर भी कोएक्सियल का उपयोग होता है, और जो ब्रॉडबैंड के अंदर भी इसका उपयोग होता है। अब 75 ओम टीवी में, अब देखिए दोस्तों, ये हो गए अपने केबल के कौन से प्रकार के, 75 ओम वाली है, वो तो हो रही है अपने इस्तेमाल की जाती है इसमें टीवी के अंदर। और ब्रॉडबैंड के अंदर की जाती है 50 ओम वाली केबल। 50 ओम वाली काम में ली जाती है ब्रॉडबैंड के अंदर। अब बात करते हैं
यह मेन नेटवर्क की केबल है। कौन से नेटवर्क की है? मेन मेट्रो एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर देखिए दोस्तों, सबसे फास्ट होता है, यह केबल अपनी सबसे फास्ट होती है क्योंकि यह करती है दोस्तों काम वेन पे। इंटरनेट में इसका इस्तेमाल, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के अंदर दोस्तों। इंटरनेट के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज किया जाता है। और वेन का मतलब हो गया दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं अपन वायरलेस मीडियम। ये तो हो गए दोस्तों अपने कम्युनिकेशन केबल माध्यम। अब करते हैं दोस्तों बात अपन वायरलेस मीडियम। वायरलेस मीडियम जो बिना केबल का जो वायर लगा हुआ नहीं रहता दोस्तों। रेडियो वेव। अब पहला आता है इसके अंदर रेडियो वेव। अब रेडियो वेव के अंदर दोस्तों ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, इसमें इस्तेमाल किया जाता है रेडियो वेव का। वाईफाई के अंदर भी अपने रेडियो वेव काम में ली जाती है, वॉकी टॉकी और ब्लूटूथ में। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। अब बात करें माइक्रोवेव। माइक्रोवेव दोस्तों यह आती है अपने, इस्तेमाल होती है इसमें टीवी का जो एंटीना आता है उसमें इस्तेमाल होती है माइक्रोवेव। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। अब बात करते हैं दोस्तों सैटेलाइट। सैटेलाइट का इस्तेमाल दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क वैन, सबसे बड़े नेटवर्क में किया जाता है सैटेलाइट का। सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं इंफ्रारेड। टीवी रिमोट में उपयोग किया जाता है। जो टीवी का रिमोट आता है दोस्तों, जो उससे जो अपने, क्योंकि हम बैठे तो काफ़ी दूर रहते हैं और टीवी का रिमोट दबाने पे हमारे टीवी में दूसरा चैनल चल जाता है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों ये अपने किस पे काम कर रही है? इंफ्रारेड। फ्रीक्वेंसी इसकी 430 टेराहर्ट्ज होती है दोस्तों, 430 टेराहर्ट्ज। अब देखो दोस्तों ये तो हो गई अपने वायरलेस मीडियम के माध्यम की बात। वायरलेस माध्यम। अब बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड की बात करते हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार की बात करें तो दोस्तों ये भी अपने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है अपना सिंप्लेक्स, दूसरा होता है डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। अब देखिए आप सिंप्लेक्स, ऐसा मोड जिसमें डेटा एक ही दिशा में जा सकता है। टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, माउस। अब देखो दोस्तों इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब यह बोल रहा है सिंप्लेक्स में ऐसा मोड जिसमें डेटा एक दिशा में जा सकता है। मतलब ये हो गई अपनी टीवी, ये हो गई अपनी टीवी और ये हो गया अपना रिमोट।
तो अब देखो दोस्तों, तो टीवी से अपने को टीवी चलानी है, टीवी में चैनल चेंज करना है अपने को। तो अब रिमोट को दबाएंगे तो अपन टीवी में दूसरा चैनल लग जाएगा, लेकिन अपन टीवी से कुछ ऐसा करेंगे जो रिमोट काम करने लगे, नहीं होगा ना दोस्तों। तो इसमें हो रहा है अपना डेटा एक ही तरफ ट्रांसफर हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब डेटा एक ही दिशा में जा रहा है। अब कीबोर्ड हो गया दोस्तों, जैसे कि अपने पास कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड से अपन टाइप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पे डेस्कटॉप MS वर्ड हो गया, तो उस पर अपन टाइपिंग कर रहे हैं, तो कीबोर्ड क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को डेटा प्रदान कर रहा है। तो अब ये अपने को कीबोर्ड को थोड़ी कुछ डेटा वापस दे रहा है ये। अब ऐसे बात करते हैं माउस की, तो माउस से भी अपना यही काम है दोस्तों, डेटा एक ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये कर्सर अपने डेस्कटॉप पे काम कर रहा है। तो अब डेस्कटॉप द्वारा माउस को थोड़े काम करा सकते अपन। तो ये हो गया अपना सिंप्लेक्स मोड, जिसमें डेटा एक ही दिशा में जाता है, डेटा इसमें एक ही दिशा में जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स का मतलब हो गया, इसमें डेटा ट्रांसफर दोनों दिशा में होगा, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में। अब ये अपना मोबाइल फ़ोन हो गया दोस्तों, ये दूसरा मोबाइल हो गया। अब ये दो मोबाइल है अपने पास। अब इसके अंदर अपने पास डेटा पड़ा है, इसके अंदर तो अपने पास मूवी पड़ी है, और इसके अंदर अपने पास पिक्चर वगैरह पड़ी है। तो अब अपने को क्या करना है, इसका डेटा इसमें ट्रांसफ़र करना है, और इस मोबाइल का डेटा इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो अब हाल्फ डुप्लेक्स के माध्यम से दोस्तों, तो अब इसके अंदर आता है अपने ब्लूटूथ। तो अब ब्लूटूथ क्या काम करेगा दोस्तों, अब ये एक समय में एक ही दिशा में, अब ब्लूटूथ के माध्यम से इनको कनेक्ट करके एक समय में, अब जैसे कि इसके अंदर मूवी पड़ी है अपने पास, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र अपन एक ही दिशा में इस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों को एक समय में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब इसका डेटा अपन और इसका डेटा दोनों को एक साथ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब इसके डेटे को भेजना हो तो दोस्तों, अब ये आ गया अपने इस मोबाइल में, तो अब इसको पिक्चर को इस मोबाइल में भेजेंगे अपन। तो इस प्रकार से दोस्तों एक समय में एक ही तरफ डेटा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन दोनों का आदान प्रदान हो जाएगा इसमें। अब सिंप्लेक्स की बात की थी तो वो एक ही दिशा में जा रहा था, वापस डेटा उस दिशा से अपन ले नहीं सकते थे। इसमें एक समय में डेटा जाएगा तो नहीं, लेकिन दोनों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक समय में एक ही दिशा में जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें डेटा दोनों दिशा में ट्रांसफ़र होता है। अब देखो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन, ये अपने हो गए एक कंप्यूटर और ये दूसरा कंप्यूटर। अब मोबाइल मान लो दोस्तों, इनको मोबाइल मान लो। अब देखिए दोस्तों, अब मोबाइल के माध्यम से अपने को डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो अभी तो नए नए फीचर आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि जेंडर हो गया, आपने जेंडर का नाम सुना होगा, एक्जेंडर का नाम सुना होगा दोस्तों। तो एक्जेंडर अपना दोनों को कनेक्ट करने के बाद, दो मोबाइलों को कनेक्ट करने के बाद डेटे को एक ही समय में दोनों दिशा में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स, एक ही समय में डेटा को दोनों दिशाओं में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको संचार के प्रकार हो गए, अपने कम्युनिकेशन मोड हो गया। तो यह आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई अपने नेटवर्क की, संचार के माध्यम की बात।
अब अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अपन नेटवर्क डिवाइस। आज के लिए क्लास यहीं रोक दी जाएगी दोस्तों। अब अगली क्लास में बात करेंगे अपन नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से होते हैं, क्या काम है उनका। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।